Hello students, a very warm good morning to all of you. I am Amit Pandey, senior faculty in physics, your physics mentor. Okay, so welcome to class 11th physics, and the very first topic which we're gonna start is basic mathematics. Alright students, so in class 11th physics there are a lot of topics. Obviously we will study mechanics, we will study elasticity, waves, oscillation, a lot of topics are there including gravitation. But why we are starting with basic mathematics? Guys, well, you are studying physics, okay. If I have to tell you like what is physics, so guys, nobody will ask a definition of what is physics, so I'm just telling you verbally. Physics is the study of natural laws, you can say laws of nature, okay, or you can say physics is the study of laws which govern the nature. ठीक है ना भाई, जो लॉज जो हैं जो इस नेचर को पूरे को गवर्न कर रहे हैं, जो ये दुनिया चला रहे हैं सब कुछ, तो कौन सी चीज़ कैसे हो रही है इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स. ठीक है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर, और यू कैन से फिजिक्स इज द स्टडी इन विच वी डील विद द लॉज विच गवर्न द नेचर. ऑलराइट, नाउ let's start the practical knowledge of physics, practical knowledge. So this is the practical knowledge, basic mathematics. You will say sir basic mathematics कब से practical knowledge हो गया? Guys, physics में numerical जब तक आप solve नहीं करेंगे, if you will feel any kind of hurdle in solving the questions, numerical problems, then you will feel problem everywhere. So it's a saying like physics is king, maths is queen and rest of all are stamp collecting. ऐसा एक कहा था साइंटिस्ट ने, बहुत अच्छी बात कही थी. तो अब हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है बच्चों, तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना ज़रूरी है. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड. बायो स्टूडेंट दोज आर सेइंग सर वी हैव लेफ्ट मैथ्स. डोंट वरी अबाउट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आपने मैथ्स को ऑप्ट नहीं किया, नो प्रॉब्लम इन दैट. That's our responsibility. We will teach you basic maths which will help you to solve questions in physics. Okay? तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ध्यान रखना this chapter decides your score in NEET exam, your score in JEE exam, also along with you can say a lot of competitive exams. ठीक है, CBSE में बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हार्डली 1 2 3 यू कैन से, और बहुत ईजी होते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इसमें इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस देयर. ठीक है, सो बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, एंगल. तो एंगल क्या होता है, बहुत साधारण सी बात है, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला. बट ठीक गाइज, सपोज वी हैव टू रेज है ना, इसको मैं हटा देता हूँ. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एंगल इन फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स. ठीक है गाइज, देखिए एंगल कैसे निकालना है, एंगल को कैसे डिस्कस करना है. अगर वी हैव टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है भाई, मान लो दीज आर टू रेज, दो किरणें हैं जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुई हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है. इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को आप एंगल कहते हैं, इस गैप को आप कहते हैं एंगल. देखो एंगल से जो मैं आपको समझाता हूँ, तरीके से समझो, फील करो कि एंगल क्या होता है. देखिए, मैं यहाँ एक ग्राउंड है, आई एम यू कैन से एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. ओके, एंड आई हैव यू कैन से स्ट्रिंग, एक बड़ी सी कोई रस्सी है, वो रस्सी मैंने किसी आदमी को बांध दी. मैंने कहा कि तुम इस ग्राउंड के चक्कर लगाओ. ही इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड आई एम एट द सेंटर. अब मैंने यूँ पकड़ा हुआ है एंड ही इज़ देयर. मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट रनिंग. अब स्टार्ट रनिंग उन्होंने किया, मैं यूँ हूँ, तो जैसे ही वो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ है इस तरफ, तो आई विल बी लाइक दिस, देन घूमता जाऊँगा एंड अगेन एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा चक्कर जब हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल सर्किल और फुल रिवॉल्यूशन, इट विल बी लाइक दिस. तो अगर वो इंसान यहाँ है तो मेरे को ऐसा मूव करना पड़ेगा, आई विल बी फेसिंग लाइक दिस आफ्टर टाइम t. ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं t इज इक्वल टू 0. गाइज प्लीज नोट इट डाउन. इन फिजिक्स t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियली, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभ में, है ना, इनिशियली. आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों ने लेक्चर को देखना अब शुरू किया मुझे, तो जैसे ही आपने मुझे देखना शुरू किया, अब t इज इक्वल टू 0, आपका t इज इक्वल टू 0 अब हो गया. ठीक है, तो जिस टाइम पे ये भागना स्टार्ट हुआ, तो इस केस में मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 है. आफ्टर सम टाइम t, किसी समय t के बाद वो भाई सब थोड़ा सा भाग चुके हैं, तो मुझे ऐसे होना पड़ेगा. तो आप बताओ कि पहले मैं ऐसे था,
अब थोड़ा मैं यूं फेस कर रहा हूं, दोनों के बीच में जो गैप है वो चीज़ होती है एंगल। इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में रखना कि अब एंगल को अगर आपको मेजर करना है तो यू हैव टू ऑप्शंस, यू कैन मेजर इट एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन मेजर इट क्लॉकवाइज, दोनों ऑप्शन है ना। तो अगर आपको एंगल को मेजर करना है तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज इक्वल का साइन देके कहेंगे थीटा इज पॉजिटिव। लेट मी सी, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बात दिमाग में समझो बच्चों, ये शॉर्टकट तरीके से लिखना आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अभी आप 11th में हैं, यू आर नॉट इन 10th क्लास, यू आर नॉट अ किड एनी मोर, आप प्रोफेशनल उसमें सब्जेक्ट में आ गए हैं। तो ACW मीन्स होता है एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी जो चलती है उसके उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन। अरे अब मन में इमेजिन करो ना, वॉच जो है, अगर जो है वॉल क्लॉक जो है वो यूं है, घड़ी तो ऐसे चल रही है ना 1 2 3, एंटी का मतलब कि उसके उल्टा, यानी ये, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं बात को। सो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अगर ये इफ इट दिस इज अ वॉल क्लॉक एंड यू आर मेजरिंग दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो अगर आप इस एंगल को ऐसे मेजर करेंगे देन दिस विल बी अ पॉजिटिव एंगल। एंड इफ यू आर मेजरिंग इट इन क्लॉकवाइज तो आपको लिखना पड़ेगा थीटा इज नेगेटिव, थीटा इज नेगेटिव। तो देखो हुआ क्या, फॉर क्लॉकवाइज थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अब घड़ी के चलने की डायरेक्शन, यानी कि यूं अगर आपको मेजर करना है, अरे क्लॉक ऐसे होती है ना, अब इस क्लॉक को जब आप ऐसे घुमाते हैं, जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज है घड़ी के चलने की डायरेक्शन में, और उल्टा करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल मेजर कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए बच्चों कि ये रेडियस है, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर रेडियस, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, जिस भी तरफ कर दो ये रेडियस है, ठीक है। अरे ये जो लेंथ होगी वही ये लेंथ है, वही ये लेंथ होगी, वही ये लेंथ होगी, दिस ऑल विल बी द रेडियस। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधी लाइन खींच दूँ और चलो मैं इसको डॉटेड लाइन वैसे ही रहने दूँ, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, दैट इज कॉल्ड आर्क, ये कहलाता है रेडियस। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। सो अब आप मुझे बताओ कि क्या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप वैसे चाहें तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, भाई आपको एंगल निकालना है, आप देख लीजिए, थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये दिस वैल्यू आपने 10th में पढ़ा होगा मैथ्स, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बशर्ते कि वो परपेंडिकुलर हो, तो ये नहीं है, ये तो आर्क है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आपने लिख दिया, नाउ यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। अगर मैं आपको आर्क निकालने को बोलूँ तो रेडियस इंटू एंगल कर दो, आपको रेडियस निकालने को बोलूँ तो एंगल अपॉन आर्क कर दो, योर चॉइस, ठीक है। तो ये भी तरीका आपके पास रहता है। अच्छा, फिर बात आती है यूनिट्स की। यूनिट्स, तो बच्चों यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? यूनिट्स होती हैं, यूनिट सबसे पहले तो आप बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है, जो इसका, उसे हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। अरे डिग्री में नहीं नापते क्या हमेशा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो होता है आपका प्रैक्टिकल यूनिट। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट के बाद में अगर आपको पढ़ना है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट आपका होता है रेडियन। प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करो और दिमाग में बैठा लो, रेडियन, रेडियन से बहुत पाला पड़ने वाला आपका इस बार। सो रेडियन इज दिमाग में बैठा ना, रेडियन इज एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट तो डिग्री है, हम सभी डिग्री में ही पढ़ते हैं भैया कौन सी चीज़ कैसे है, और एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वो है रेडियन।
तो कहीं टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद में आपसे मैं कहूँ कि और कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, कुछ सब यूनिट्स भी होती हैं, तो वो सब यूनिट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो होता है मिनट्स और सेकेंड, मिनट्स एंड सेकेंड्स। कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। तो मिनट्स जो हमेशा होता है वो किसी भी नंबर के ऊपर एक कॉमा जो है उसे मिनट्स कहते हैं और 2 कॉमा जो है उसे सेकंड्स कहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। यहां से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि डिग्री जो है वो तो आवर के बराबर हो गया। अरे 1 आवर हो गया ना कंप्लीट, 1 घंटा, 1 आवर। इन 1 आवर वी हैव हाउ मेनी मिनट्स? वी हैव 60 मिनट्स। इन 1 मिनट हाउ मेनी सेकंड्स वी हैव? 60 सेकंड। ऑलराइट, सो इन 1 आवर और in 1 degree we have 3600 seconds, ठीक है। in 1 degree we have 60 minutes and 3600 seconds. Clear हो पा रहा है ना? There is no problem. So you can consider like degree is like you can say hour, ठीक है। If I say in 1 minute, in 1 minute how many seconds are there? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? 60 होते हैं, 60। सो 60 सेकंड्स विल बी देयर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन वाले पार्ट में चलते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेगमेंट। आई होप, देखो गाइज, ऑफिशियली इट्स नॉट अ चैप्टर, ऑफिशियली इट्स नॉट अ चैप्टर, ये बात दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। वी आर स्टडिंग बेसिक मैथमेटिक्स टू स्टडी फिजिक्स, स्पेशली टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स. That's why our 0 chapter, or you can say chapter number 1, or sometimes we say chapter number 0 is basic mathematics. So right now अभी जो है आपको इसको सिर्फ समझना है कि भाई एंगल क्या चीज़ है, how we calculate angle, ठीक है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, what is angle, okay, how will be the formula, how will be the units and how we will have to use units, how we will have to convert units, है ना। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको रेडियन और डिग्री का आपको रिलेशन समझाता हूँ, then we will be solving a lot of questions there, ठीक है। So let's move to the next slide. So students, welcome to the slide 2. Here we will be studying conversion, है ना, conversion of degree in radian, or you can say radian in degree. Okay, so okay, I have already written a question here. तो अभी ये question try नहीं कर रहे हैं. First I'll tell you about some kind of conversion, then you can solve this question. Okay, so as in conversion, the first conversion is, you will have to understand pi radian. In short, we do not write full spelling, we just write radian, RAD. Pi radian is equal to 180 degree. Please keep in your mind 180 degree. This small zero on above that 180 is actually called degree. So 180 degree is equal to pi radian, ठीक है। They both are the units of angle, but they both are the units of the angle, but they are measured in different you can say measuring standards. Radian is SI unit, standard international, and degree is practical unit, and the relation between both the you can say measurements, pi radian is equal to 180 degree. Okay, so if pi radian is equal to 180 degree, what will be 1 radian is equal to how many degree? Pi radian is 180 degree, so 1 radian pi divide में चला जाएगा, so this will be 180 upon pi degree. अरे everything is multiplied with 1, so pi is also multiplied with pi into 1, so 1 radian is equal to 180 upon pi degree. Similarly, if I'll have to ask what is 1 degree, what is 1 degree? This is 180 degree, so 180 is always multiplied with 1, so if you just take 1 degree, 180 will be in the denominator, so this will be pi upon 180. देखो 180 इस साइड में है ना, 180 यहाँ पे है, so there will be radian.
प्लीज़ नोट दैट, ओके, इसको आपको नोट करना है और हमेशा दिमाग में रखना है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेयर यू विल नीड टू solve this. Okay, there will be conversion in units. So student, if I say convert 60 degree in radian, chalo, how will you solve this question? Solve it and write the answer in comment box. Convert 60 degree in radian. Okay, have you taken the screenshot? Screenshot ले लीजिए इसका. बस अगर आपको ये मालूम है गाइज, इफ यू जस्ट नो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, देन यू नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज द बेसिक मैथ्स. इफ पाई रेडियन इज 180 डिग्री, व्हाट विल बी 2 पाई रेडियन? इफ आई मल्टीप्लाई 2 दिस साइड, आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 2 दिस साइड. सो 180 into 2 is actually 360 degree. So 2 pi radian will be equal to 360 degree. अरे 360 मतलब, do you know who is Mr. 360? AB de Villiers. So कैसा 360 होता है, मतलब कैसे, यूँ सामने खड़ा हूँ, घूम के वापस से एकदम शक्तिमान बन के उधर ही फेस आ जाएगा, देन इट विल बी 360. ओके, मेरी वायर फंस गई यार पैर में. क्लियर? सो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो व्हाट इज 4 पाई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 पाई. 4 पाई, दैट इज 4 पाई. सो इफ यू मल्टीप्लाइड 4 हियर मीन्स 2 and 2 you can say, or you can directly multiply 4 and 4. what will be 4 पाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द आंसर? कन्वर्ट 60 डिग्री इन रेडियन. 60 डिग्री इन रेडियन. ऑल राइट. सो लेट मी हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन. तो 60 डिग्री इन रेडियन. ओके ओके ओके. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. सो कन्वर्ट 60 डिग्री, तो भाई 60 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 60 इधर मल्टीप्लाई होगा. देयर इज इक्वल का साइन. 60 की जगह 70 होता तो 70 दिस साइड मल्टीप्लाइड, 70 दिस साइड मल्टीप्लाइड. सो नाउ 60 डिग्री इन रेडियन. ओके, सो 60 इंटू 1 एंड इट ऑब्वियसली 60 विल ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड है ना, अदरवाइज गलत हो जाएगा. सो पाई अपॉन 180 इंटू 60. ठीक है. अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे एंड दे विल से सर 60 एंड 60 कैंसल आउट. Okay, do the cancel out, but if this 60 cancels out, it means it will be again 1 degree. But in question, it's demanding 60 degree. है ना, 60 degree is asked now. 60 upon 180, it will be कितना होता है? 3 times. अरे 0 से 0 कैंसिल कर दो यार. So this will be pi upon 3. 6 3 18 है ना, तो pi upon 3 रेडियन. जी हाँ स्टूडेंट्स, 60 डिग्री इज पाई बाई 3 रेडियन. व्हाट विल बी 90 डिग्री? कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियन. सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ. वीडियो को अभी आप पॉज कर दीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो. ओके, ओपन योर रफ नोटबुक एंड सॉल्व. हाउ विल यू कन्वर्ट 90 डिग्री इन रेडियन? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? हाउ विल यू कन्वर्ट 90 डिग्री इन रेडियन? अभी सॉल्व करके दिखाओ, आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखो. If you solve 90 degree, then my next question is, how will you convert 270 degree in radian? चलो 270 डिग्री को रेडियन में बताओ. 270 डिग्री 90 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले बताओ. अरे 90 से मल्टीप्लाई करोगे यार, 2 पाई बाई 2 आ जाएगा. खुद सोचो, 180 पाई, सो व्हाट विल बी 90 पाई बाई 2. ठीक है, तो जब 180 पाई है उसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो. सो 90 पाई बाई 2 हो जाएगा. व्हाट विल बी 270 डिग्री इन रेडियन? 270 डिग्री जी कैसे बताओगे बच्चों? अरे 270 लिखना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे? आप यू विल जस्ट राइट 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है. 270 मल्टीप्लाई कर दो, सो पाई अपॉन 180 इंटू 270. एक 0 से 0 को आप कैंसिल कर दो. हाउ विल सॉल्व अगेन? ये 18 है, ये 27 है. सो दिस विल 270 डिग्री इन रेडियन. लेट मी राइट इट कंप्लीटली. We are not, I am not a mathematics teacher and you are not a mathematics students. If you are from biology, you have opted biology.
Why we are studying? Because this we will have to use in questions. Okay, this is 18, this is 27. 9 2 ja 18, 9 3 ja 27. So this will be actually 3 pi by 2. In any competitive exam, suppose you are preparing for NEET, you are up here, you are in exam room. Okay, NEET exam is going on and you are in the exam room. Suddenly you require in any question that to convert 270 degree in radian. Okay, suppose there is a question, in question the final answer was asked in radian and there was something which you need to calculate like 270 degree into radian. So if you will solve, obviously there will be 3 to 4 seconds you will lose. But if you remember this, you saved your 4 seconds, 3 to 4 seconds. Ideally you should take only 3 to 4 seconds to solve this. तो एग्ज़ाम में टाइम बचाना, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है. नीट और जेईई का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आपको ये बात दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आपको टाइम बचाना है. क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. But the expert student of the subject is who knows how to solve the question in the minimum time, sometimes without using pen. He just knows which is the correct answer. Those kind of students, they qualify exam in today's era. Okay, so time management you must know. Okay, so if you can directly remember 3 pi by 2 is 270 degree, no problem. Okay, so please solve this question. That's your homework. Solve करो अभी. बता तो मैं दूंगा ही, but I want you guys to solve this question. You can also give your valuable suggestions in comment box. स्पीड कम या ज़्यादा तो नहीं है. वैसे स्पीड मेरी नॉर्मल है, कम या ज़्यादा दोनों ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा. बता दें. दीज आर इनिशियल लेक्चर्स. तो अभी लेक्चर लेंथ में छोटा रख रहा हूँ, बट गाइज आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. हाँ, आई एम श्योर आपको आंसर आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा. इफ लेंथ आर्क, हाँ जी हाँ जी. सो सॉल्व कर लिया इसको. लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड एंगल इन डिग्री. एंगल निकालना है. एंगल. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस. सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो भैया एंगल अगर आर्क अपॉन रेडियस है, सो व्हाट इज आर्क? आर्क इज 6.28. 6.28. रेडियस 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 4 सेंटीमीटर. सो द आंसर इज कितना हो जाएगा बच्चों? अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो दिस विल बी 400. ठीक है. बाकी 1.53 या 57 के लगभग आएगा. अब इसको सॉल्व कर लेना. तो इसका मैं पॉइंट, अगर इफ सपोज पॉइंट के आगे कितनी 2 डिजिट है, सो इफ यू रिमूव द पॉइंट दिस विल बी 400. सो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व लाइक जाएगा 1.57. ठीक है. अच्छा, सो 1.57 इज द आंसर. हाँ, 1.57 इज द आंसर. क्या ये आंसर होगा क्या? नहीं नहीं, 1.57 ये आंसर आपका नहीं है क्योंकि ये रेडियन में. दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज दिस इज इन रेडियन. इन क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फाइंड एंगल इन डिग्री. अरे डिग्री में पूछा गया है भाई आपसे, फाइंड एंगल इन डिग्री. ये तो रेडियन है. तो हमेशा दिमाग में रखना कि व्हेन यू हैव आर्क इन सेंटीमीटर और मीटर एंड यू नो रेडियस इन सेंटीमीटर और मीटर, यू ऑलवेज गेट योर आंसर इन रेडियन. तो अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो हाउ वी विल कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री? कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, रेडियन को डिग्री में, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री बच्चों? 180 अपॉन पाई डिग्री. ठीक है. सो 1.57 रेडियन कितना हो जाएगा? 1.57 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. 1.57 से मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई वैल्यू होती है 3.14. पाई की वैल्यू होती है 3.14. 3.14 को आपको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे बताइए? थोड़ा दिमाग लगाना है ना. क्या आंसर आने वाला है? लगाओ दिमाग.
1.57 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 3.14 नहीं आता? 1.57 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 आएगा. इट मीन्स कि यू विल हैव टू राइट, ये हो जाएगा 2. तो 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपने डिग्री में सॉल्व किया क्वेश्चन. सो द फाइनल आंसर इन डिग्री इज एक्चुअली 90 डिग्री. 90 डिग्री में हुआ है. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? श्योर? ठीक है. तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. मैं आपको बोल दूँ भाई व्हाट विल बी 500 डिग्री इन रेडियन. ठीक है, यू कैन राइट इट एज अ होमवर्क. 500 डिग्री इन रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री इन रेडियन कितना होगा, 750 डिग्री इन रेडियन कितना होगा, 1140 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो दिस कन्वर्जन यू मस्ट नो. ऑलराइट. सो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाउ वाज द फर्स्ट लेक्चर. एंड इन सेकेंड लेक्चर वी विल बी स्टडिंग समथिंग डिफरेंट इन बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट. तो यू कैन से लाइक देयर विल बी 7 to 8 lectures. We will try to finish basic mathematics in 7 to 8 lectures. Okay, so guys, this was all about the first lecture. आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में. थैंक यू.